कोनिकल पेंडुलम का कंसेप्ट और थ्योरी देखते हैं अभी क्या होता है। कोनिकल पेंडुलम मतलब क्या है, एक ऐसा पेंडुलम जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने ओ पॉइंट पे उसको रिजिड सपोर्ट पे टाई किया है, ये उसका लेंथ ऑफ पेंडुलम है। यहाँ पे बॉब हम लोगों ने एट बी पोजीशन पे हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है। अभी बी पोजीशन पे होते जब वो बॉब रहेगा तब उसका जो वेट रहेगा, वेट नीचे की तरफ रहेगा, दैट इज mg। ओके, इसको मैं अभी रिजॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पे वेट mg है, यहाँ पे एंगल थीटा फॉर्म हुआ है। इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड करूँगा तो बाय ज्योमेट्रिकल रूल्स ये थीटा हो जाएगा और यहाँ पे क्या होने वाला है, दैट इज mg cos थीटा। ओके, इसका तो यूज़ होने वाला नहीं है हमें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे टेंशन है। मैंने क्या किया, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, किसको, OA को। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। इसका रीज़न क्या है, दैट इज अल्टरनेट एंगल। ये T है तो ये भी क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है T cos थीटा। T cos थीटा को परपेंडिकुलर, T cos थीटा को परपेंडिकुलर क्या बनेगा यहाँ पे, T sin थीटा। ओके, अभी T sin थीटा कौन से डायरेक्शन में, T sin थीटा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इट मीन्स दैट इट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा, इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर। ओके, इतना समझा, इजी है। T sin थीटा कौन बैलेंस कर रहा है, T sin थीटा इज बैलेंसिंग mr omega square, and while T cos theta is balanced by mg। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, वी आर डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो क्या आएगा यहाँ पे, T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg। सो टी विल गेट कैंसल, will गेट कैंसल और यहाँ पे बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को मैं टैन थीटा कर सकता था, लेकिन मैं करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अभी r का सब्स्टिट्यूशन लेने वाला हूँ। r का सब्स्टिट्यूशन लेने के लिए यहाँ पे अगर देखोगे कि ट्राइंगल OAB है, मैंने यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया, दैट इज OAB। मुझे क्या निकालना है, मुझे R निकालना है, R मतलब AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए मुझे यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे यूज करना पड़ेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, AB अपॉन OB, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो AB अपॉन OB से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, AB इज इक्वल टू OB इंटू साइन थीटा। सो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा फिर, AB इज इक्वल टू क्या आएगा, AB इज इक्वल टू आएगा OB मतलब क्या आता है, OB इज आता है L और ये साइन थीटा एज इट इज। ये क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि हमें जो R है, R हमें हर टाइम पता होगा, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। हम लोगों को लेंथ ऑफ पेंडुलम पता होगा, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम को हम लोगों ने नोन क्वांटिटी में कन्वर्ट किया R को रिप्लेस करके। सो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा एज इट इज रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज इक्वल्स टू R मतलब क्या लिया हम लोगों ने, R मतलब AB। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, R मतलब AB, तो यहाँ पे क्या आएगा, R इज इक्वल्स टू L साइन थीटा। सो ये लिखा जाएगा यहाँ पे L साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन G। साइन थीटा विल गेट कैंसल, बचेगा क्या फिर 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू L ओमेगा स्क्वायर अपॉन G। हमें निकलना है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। जब कभी भी हम लोग पेंडुलम स्टडी करेंगे, हम लोग पेंडुलम स्टडी करते हो हमेशा हम लोग टाइम और फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, सो देयरफॉर G रीअरेंज करके G न्यूमरेटर पर चला जाएगा, L cos थीटा आएगा इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, ओमेगा स्क्वायर। हमें निकालना है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे ओमेगा को सॉल्व करना पड़ेगा। सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट आई कैन राइट ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ G अपॉन L cos थीटा। इतना समझा। फिर देयरफॉर हमें पता है कि बट ओमेगा इज इक्वल टू कितना आता है, 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा मतलब क्या है, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ बॉब इफ अ पार्टिकल इज कंप्लीटिंग 1 रोटेशन या फिर 1 रिवॉल्यूशन, देन द डिस्टेंस कवर्ड इज 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री, एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज
टेकन अस टाइम पीरियड दैट इज कैपिटल टी। सो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आने वाला है 2 पाई अपॉन टी विच इक्वल्स टू क्या आने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। हमें निकालना है टाइम पीरियड, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल करके क्या आएगा फिर टी अपॉन 2 पाई। रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज होंगे। फिर क्या आएगा यहाँ पे एल कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। फिर देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर हमें निकालना है टाइम पीरियड। सो टी इज इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा राइट साइड में, इक्वल्स टू क्या आएगा एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये हो गया टाइम पीरियड का इक्वेशन, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। और हमें निकालना होता है टाइम पीरियड के बाद में हम लोग इजीली निकाल पाते हैं फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे क्या आएगा, वी नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। सो इजीली वी कैन राइट एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। टी कितना आता है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। सो I can write as f is equals to 1 upon 2 pi square root of, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रिप्लेस होके ऊपर चले जाएंगे। सो g अपॉन l cos थीटा। ओके, ये हो गया सिंपल डेरिवेशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम, जिसपे हम लोगों ने क्या क्या फाइंड किया, जिसमें हम लोगों ने फाइंड किया टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। दैट्स इट। अभी इसका यूज करके हम लोग अलग अलग क्वांटिटीज फाइंड करते हैं ऑफ कोनिकल पेंडुलम। इतना समझा? Okay, thank you.